अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहतिशाम कियानी और आज 3 अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि खौफनाक सियासी गिरफ्तारियों का नया परवाना जारी हो गया है। इसकी तफसीलात क्या हैं वो आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान और बुशरा बीबी दौरान इद्दत निकाह केस में किस तरह सुरखरू हो गए हैं और उनकी सुनी गई है। मजीद आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान की जमानत का मामला मजीद लटक गया और उसकी वजूहात क्या है। सबसे पहले आपको बताएं कि खौफनाक सियासी गिरफ्तारियों का जो मैंने कहा वो इस वजह से कहा कि इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से MPO ऑर्डर्स जो कि डिप्टी कमिश्नर जारी करते थे और उनको पावर्स डेलीगेट की जाती थी चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से, वो सिलसिला अब फिर शुरू हो सकता है क्योंकि जो डिप्टी कमिश्नर का ये इख्तियार था कि वो MPO ऑर्डर्स जारी कर सकें, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया था और ये करार दिया था कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास तो ये इख्तियार था ही नहीं और वो गलत तौर पर MPO ऑर्डर्स जारी करते थे। लेकिन आज वो इख्तियार दोबारा बहाल हो गया है। इसकी तफसील ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सताल की अदालत में जब शहरयार अफरीदी ने MPO ऑर्डर के तहत नजरबंदी का फैसला चैलेंज किया तो अदालत ने उस मामले को बड़ा डाइवर्सिफाई करके देखा और ये कहा कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद किस तरह से MPO ऑर्डर्स जारी कर रहे हैं। जब ये मामला देखा गया तो इससे पहले रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर ने इस तरह का ऑर्डर जारी किया था, फिर इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने, और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के MPO ऑर्डर्स इससे पहले कलअदम करार दिए जा चुके, फिर भी वो मुसलसल ये ऑर्डर्स जारी कर रहे थे। तो अदालत ने उनके खिलाफ जो उनके MPO ऑर्डर्स थे उनको खिलाफ कानून और इख्तियारात से तजावुज़ करार देते हुए उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर रखी है। वो एक सेपरेट मैटर है, लेकिन अदालत ने MPO का जो इख्तियार था इस्लामाबाद की हद तक वो खिलाफ कानून करार दे दिया था। उस फैसले के खिलाफ अब चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और वजारत सेक्रेटरी इंटीरियर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त अपील दायर की थी और उस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की और उस अपील पर नोटिस जारी किए गए हैं और साथ ही जो चीफ कमिश्नर को सदारती ऑर्डर के तहत इख्तियारात दिए गए थे वो बहाल कर दिए हैं। अब इसकी तफसील आपको बताएं कि 1980 में सदर पाकिस्तान ने एक ऑर्डर जारी किया जिसके तहत इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर को सूबे के बराबर इख्तियारात दे दिए गए। जैसे चारों सूबों में चीफ मिनिस्टर अपने इख्तियारात एक्सरसाइज करते हैं और बड़े लामहदूद इख्तियारात हैं उनके पास, इसी तरह इस्लामाबाद के मामलात चलाने के लिए चीफ कमिश्नर को इख्तियार दिया गया और इसके साथ ही चीफ कमिश्नर अब अपनी ये पावर डेलीगेट करते हैं डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को और उसके तहत डिप्टी कमिश्नर नजरबंदी के ये अहकामात जारी करते हैं। और जस्टिस बाबर सतार का बड़ा कॉन्स्टेंट इस हवाले से व्यू था और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि ये फर्द वाहिद का इख्तियार नहीं हो सकता और ये इख्तियार वफाकी काबीना के पास होना चाहिए। उन्होंने ये हवाला भी दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला मौजूद है जिसके तहत वफाकी काबीना और वफाकी हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद की सूबाई हुकूमत भी है, क्योंकि चारों सूबों में सूबाई हुकूमतें मौजूद हैं और वफाक उनकी सुपरविजन में काम करता है। लेकिन इस्लामाबाद की चूंकि अपनी सूबाई हुकूमत नहीं है तो वफाकी हुकूमत ही यहाँ सूबाई हुकूमत के तौर पर भी कंसीडर की जाएगी। तो अदालत ने वो जो चीफ कमिश्नर को सदारती ऑर्डर के तहत इख्तियारात दिए गए थे उनको कलअदम करार देते हुए वफाकी हुकूमत को ये इख्तियार दिया था कि वो 3 महीने में इस्लामाबाद के रूल ऑफ बिजनेस के लिए रूल्स बनाएं। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का ये फैसला आया है और इसमें दीगर जहां पे इख्तियारात बहाल हुए हैं वहीं पे MPO ऑर्डर्स जारी करने का इख्तियार भी बहाल हुआ है। और हमने ये देखा कि गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल में इस इख्तियार को बुरी तरह एक्सरसाइज किया गया और लोगों की नजरबंदी के अहकामात जारी किए गए जिनकी वैलिड और स्ट्रॉन्ग रीजंस भी मौजूद नहीं थी। ये 67 MPO ऑर्डर्स हैं जो कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने जारी किए थे। अब उनको एक बार फिर से इख्तियार मिल गया है कि वो किसी भी शख्स की नजरबंदी का हुक्म जारी कर सकते हैं। लेकिन जस्टिस बाबर सतार के फैसले में यह भी लिखा गया था कि फेडरल कैबिनेट का ये इख्तियार होगा कि वो किसी भी शख्स की आज़ादी अगर सल्ब करने की कोई वजह मौजूद हो तो वो वफाकी काबीना ही फैसला कर सकती है। आप देखते हैं कि अब इस केस पर फर्दर आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद हतमी फैसला क्या आता है। क्या सिंगल बेंच का फैसला बरकरार रहता है या उस फैसले को सेट असाइड करके ये इख्तियारात हतमी तौर पर दोबारा
चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को दे दिए जाते हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो दौरान इद्दत निकाह का केस है उसका ट्रायल रोका हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और उस रोकने के ऑर्डर में 31 जनवरी तक तोसी हो गई है। ये केस जो है ये बड़ा बर्क रफ्तारी से चल रहा था, लेकिन अब इसे ब्रेक लग गई है। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सामने जब ये केस आया तो उनके रिमार्क्स बड़े दिलचस्प थे। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक अगर इद्दत के दौरान निकाह हुआ हो तो वो भी बाद में रेगुलराइज हो जाता है, यानी बेकायदा निकाह है तो वो बाद में बाकायदा हो जाता है, और अगर रेगुलराइज ना भी हो सके तो जुर्म किस तरह से बन गया, ये सवाल था चीफ जस्टिस साहब का। इसके बाद ये केस आगे उस तरह से चलता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आला अदालत कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन आ गई है कि कानून के मुताबिक कोई इसमें जुर्म नजर नहीं आ रहा। हाई कोर्ट ने आज स्टे ऑर्डर में 31 जनवरी तक तोसी कर दी है। खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी ने बड़ी कोशिश की कि हुक्म इम्तना आज खत्म हो जाए, लेकिन अदालत ने उनकी ये इस्तदा नहीं मानी और केस की समाअत 31 जनवरी तक मुलतवी की है। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा अदालत में पेश नहीं हुए थे।